नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, आज के प्रश्न के लिए तैयार हैं। तो बताइए, जीवन की चार अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। सोचिए, नहीं याद आया। चलिए, मैं बताती हूँ आपको। जीवन की जो चार अवस्थाएं हैं वो हैं बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो जो आज का श्लोक मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ वो इन्हीं अवस्थाओं पर आधारित है। तो तैयार हैं आज के श्लोक के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमे नार्जितः विद्या, द्वितीय नार्जितां धनम, तृतीय नार्जितां पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। दोबारा सुनिए। प्रथमे नार्जितं विद्या, द्वितीय नार्जितं धनम, तृतीय नार्जित पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। नहीं समझ आया? चलिए मैं बताती हूँ। प्रथमे नार्जिता विद्या अर्थात जो जीवन की पहली अवस्था होती है, जिसे कि हम बाल्यावस्था के रूप में जानते हैं। तो यदि हमने उसमें विद्या अर्जित नहीं की, जीवन की दूसरी अवस्था यानी युवावस्था, यदि उस अवस्था में हमने धन अर्जित नहीं किया, और जो जीवन की तीसरी अवस्था है जिसे कि हम प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं, उसमें यदि हमने पुण्य अर्जित नहीं किया, तो चतुर्थ अवस्था यानी कि वृद्धावस्था में फिर हम क्या करेंगे। जी हाँ, जीवन का जो चक्र है इन्हीं चार अवस्थाओं में घूमता रहता है। तो जो सबसे पहली अवस्था है उसमें हर मानव के लिए कुछ धर्म उनके लिए बनाए गए हैं। तो जो पहली अवस्था है उसमें जो मनुष्य का कर्म है वो है विद्या अर्जित करना। जब वो युवावस्था में पहुंचता है तो वहां पर उसका जो धर्म होता है, जो उसका कर्म करना होता है, वो है धन अर्जित करना, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जो तृतीय अवस्था है जिसे कि हम प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं, उसमें मनुष्य का धर्म पुण्य करना है। यदि इन तीनों अवस्थाओं में जो जो कार्य हमें बताए गए हैं, यदि वो कार्य हमने नहीं किए, तो जो जीवन की आखिरी अवस्था जिसे कि हम वृद्धावस्था के नाम से जानते हैं, तो उस अवस्था में पहुंचकर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। उसमें फिर हमें सोचना पड़ जाता है कि इस अवस्था में अब हम क्या करें। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो हमने विद्या अर्जित की, ना हमने धन अर्जित किया, ना हमने पुण्य अर्जित किया। तो अगर सभी अवस्थाओं के कर्म हमने नहीं किए तो चतुर्थ अवस्था में हम क्या करेंगे। यही है इस श्लोक का अर्थ। तो कैसा लगा? अगली बार फिर एक नए श्लोक के साथ आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।